घर के देवी देवता को ऐसे मनाएं। यदि आप भी अपने कुल देवता और देवी की पूजा करते हैं तो आपको कुछ सावधानियों की जरूरत है। कुलदेवी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ और घरेलू तरीका जो अत्यंत सरल और सीधा माना जाता है। हिंदू परिवारों में सभी कुलों यानी परिवारों की एक कुलदेवी व कुलदेवता माने गए हैं। ऐसे में खास मौकों पर इनकी पूजा किए जाने का विधान है। इसके तहत घर में विवाह होने पर दुल्हन को कुलदेवी व कुलदेवता के दर्शन करवाए जाते हैं। तो वहीं घर में संतान होने पर बच्चे को कुलदेवी अथवा कुलदेवता के दर्शन करवाए जाते हैं। इसके अलावा जब मुंडन संस्कार करवाया जाता है तब भी कुल में नए सदस्य को कुलदेवी माता के दरबार में हाजिरी लगानी होती है। वहीं कुछ लोग हर रोज कुलदेवी व कुलदेवता की पूजा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार उन्हें वह फल प्राप्त नहीं हो पाता जिसके या तो वे हकदार होते हैं या जिसकी चाह उनके मन में होती है। ऐसा होने के पीछे कई कारणों को बताया जाता है, जिसमें सबसे पहला कारण ये है कि कुछ बातों की वे अनजाने में ही अवहेलना कर देते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि कुलदेवी की पूजा विधि क्या है। कुलदेवी पूजा व स्थापना। जानकारों के अनुसार कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों को कुलदेवी की पूजा फलित नहीं हो पाती, जिसके कारण ऐसे लोग सदैव ही संकटों से घिरे रहते हैं। जानकारों के अनुसार इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि ऐसे लोगों को कुलदेवी की पूजा के सही तरीका का ज्ञान नहीं होता। आपको जानकारी दे दे कि कुलदेवी की पूजा बिल्कुल आसान और बिना खर्चे की होती है, लेकिन इस दौरान आपको बस चंद बातों का खास ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि पूजा के दौरान जातक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि घर में पूजा करने से न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि घर के वातावरण में भी सुधार होता है। इसके साथ ही घर में कुलदेवता और कुलदेवी की पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। यहाँ ये भी जान लें कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग व आस पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं ये अवश्य जानती होंगी आपकी कुलदेवी कौन सी हैं, या फिर आपके गोत्र के कुनबे के लोग चाचा, ताऊ, बुआ को इस संबंध में पता होगा। ऐसे में आप इस संबंध में उन्हीं से पता कर सकते हैं। इसके लिए आप इनसे कुलदेवी और उसके दिन, वार और तिथि के बारे में पता कर सकते हैं। जब इस संबंध में पूरी जानकारी मिल जाती है तो इसके बाद 5 से 7 दिन दीपक लगाओ और फिर शुक्रवार से कुलदेवी की पूजा शुरू करें। इसके बाद महीने में एक निश्चित दिन जो कुलदेवी का हो उस शाम को खीर बनाकर माता का भोग लगाएं। पूजा के लिए किसी भी शुभ दिन साबुत सुपारी खरीदे। ध्यान रहे कि सुपारी खंडित ना हो। फिर शुक्रवार की सुबह नित्य कर्म से पश्चात पूजा के स्थान पर एक सिक्का रखें और उस पर सुपारी रख दें। साथ ही इसके पास में घी का दीपक भी जलाएं। फिर चंद पवित्र जल की बूंदें सुपारी को अर्पित कीजिए। अब सुपारी के ऊपर मौली रखकर कहिए, हे माता जी, वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। अब सुपारी पर सिंदूर लगाकर कहें, माता जी कृपा श्रृंगार ग्रहण करें। इसके बाद हाथ जोड़कर कहें, हे माता जी, कोई भूल चूक हुई हो तो अपना समझकर माफ कीजिए और हमारे घर पर स्थान ग्रहण कीजिए। साथ ही देवी माँ से कहें कि कृपा कर घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए और मुझे भी दर्शन देने की कृपा करें। इसके बाद सुपारी को कुलदेवी मानकर वहीं रहने दें। ध्यान रहे, मान्यता है कि मौली चढ़ते ही सुपारी गौरी गणेश का रूप ले लेती है, जिसके बाद से अब हर रोज शाम को उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही प्रार्थना भी करें कि हे माताजी दर्शन दीजिए। कहा जाता है कि इसके पश्चात माता प्रसन्न होकर या तो दर्शन देती हैं या कोई रास्ता दिखाती हैं। ध्यान रखें कि कुलदेवी की पूजा करते समय हमेशा शुद्ध देसी घी का ही दिया जलाएं।
साथ ही कुलदेवी की पूजा महीने में एक बार जरूर कीजिए, वह भी उनकी पूजा की तिथि पर। वहीं कुलदेवी से जुड़े दिनवार का पता न होने पर हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्यास्त के बाद पूजा करें। यहाँ ये भी जान लें कि खीर का जो भोग बनाया है उसे केवल घर के सदस्य ही खाएं, यानी किसी बाहर वाले को इसे न दें। इसके अलावा ये भी जान लें कि इस दिन दूध का दान नहीं करना है, अथवा इसे किसी देवता को भी न चढ़ाएं। माना जाता है कि यदि इस तरह आप कुलदेवी की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। जानकारों के अनुसार कुलदेवी की पूजा का ये सर्वश्रेष्ठ और घरेलू तरीका होने के साथ ही ये सरल और सिद्ध पूजा है। इस दौरान आंख बंद करके देवी माँ की पूजा करें। कमेंट में अपने कुलदेवी माता की जय लिखना ना भूले।